अरे आंटी, आप तो वही हो ना जो हमारे घर पर झाड़ू पोछे का काम करती थी। कैसी हैं आप? और ये चाय की टपरी आपकी है क्या? वैसे देख के लग ही रहा है चाय की टपरी से कि आप गरीबी होंगी अब भी। हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो और घर पे सब कैसे हैं? मैं तो बहुत अमीर हूँ। वैसे एक बात बोलूँ, मैं ना आप जैसे 50 एम्प्लॉय अपनी कंपनी में आराम से रख सकती हूँ, क्योंकि तुम जैसे लोग ना बहुत यूजलेस होते हैं। बेटा तुम कभी नहीं सुधरोगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें दूसरों की बेइज्जती करने में क्या मजा आता है। हाँ, मुझे तो इंसल्ट करने में बहुत मजा आता है और मेरा जैसा मन करेगा ना मैं वैसा करूंगी। इसे तुम्हें क्या? ठीक है बेटा, पर ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे हाँ, मैं तो बताने ही भूल गई। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ। मेरा ना बहुत बड़ी कंपनी में प्रमोशन हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। वैसे रहने दो आंटी, मैं ना सब अच्छे से जानती हूँ कि आप ना मनी मन जल रही होंगी मेरी सक्सेस से। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैं क्यों जलूंगी, मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, वो तो आपको देख के पता चल रहा है कि आप कितनी खुश हो। वैसे ये सब छोड़ो, आपको एक चीज दिखाऊं कि मैं क्या लेकर आई हूँ। ये देखो, मिठाई। अरे नहीं नहीं बेटा, मिठाई की कोई जरूरत नहीं है। ओ हेलो आंटी, हाँ आपको मिठाई दे नहीं रही, दिखा रही हूँ कि कितनी महंगी मिठाई है। आपको पता भी है कि मिठाई कहाँ से आई है? जयपुर से आई है, बहुत ही महंगी है। आप जैसे लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी औकात ही नहीं है इतनी महंगी मिठाई खाने की। देखो बेटा, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ कि क्यों मुझे उल्टा सीधा बोल रही हो। जहाँ कहीं काम से जा रही हो ना, चली जाओ। और अगर नहीं गई तो क्या कर लोगी तुम? वैसे एक बात बोलूं, आप कितनी लकी हो कि मेरे सामने खड़ी हो। चले माँ। सर आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ पे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये मेरी माँ है। अरे बेटा मैं बताती हूँ। बेटा अगर आप आने वाले एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्रभु का नाम जय श्री राम कमेंट में लिख। तुमने जो इसे प्रमोशन दिया है ना, उसकी मिठाई देने आई है ये। नहीं नहीं, मिठाई देने नहीं, मिठाई का दिखावा करने आई है और उल्टा सीधा सुनाने आई है। जब से यहाँ खड़ी है तब से मुझे यही सब सुनाई जा रही है कि तुम तो गरीब थी, हमारे घर पे काम करती थी, ये था वो था। अच्छा, तो तुम यहाँ पे दिखावा करने आई हो। तुम्हें पता भी है इस कंपनी में तुम्हें प्रमोशन क्यों मिला है? इनकी वजह से। क्योंकि जब इन्हें पता चला ना कि इस कंपनी में तुम काम करती हो, तो इन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारे प्रमोशन के लिए, और तुम यहाँ खड़ी खड़ी इन्हीं की इंसल्ट कर रही हो। ये तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ की इंसल्ट कर रही थी तुम। इनको ना गरीबों की बेइज्जती करने में बहुत मजा आता है। मुझे लगा था ये सुधर गई हैं, लेकिन नहीं, ये जैसी थी ना वैसी ही है बिल्कुल अभी भी। अच्छा, तो तुम्हें गरीबों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है। एक बात बताओ, तुम यहाँ पे अपनी मेहनत से पहुंची हो ना, या किसी और की मेहनत से? अगर कोई तुमसे अमीर आदमी तुम्हारी इंसल्ट करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? उन्हें भी तो ऐसे लगता होगा ना, जब तुम उनकी इंसल्ट करती हो उन्हें बुरा नहीं लगता होगा? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो। और तुम्हें पता है ये कंपनी यहाँ तक किसकी वजह से पहुंची? सिर्फ मेरी माँ की वजह से। अगर ये ना होती ना तो आज ये कंपनी इस मुकाम पे नहीं होती जिस मुकाम पे ये आज है। हाँ, माना कि मेरी माँ इससे पहले लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी, लेकिन वो किसकी वजह से करती थी? सिर्फ मेरी वजह से, ताकि वो मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना सके। और तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों को इंसल्ट करने का और बहुत शौक करने का। ये घमंड ना ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं। और तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। तुम्हारी सोच को देखते हुए पता है क्या पता लग रहा है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं। अगर उन्होंने अच्छे संस्कार दिए होते ना तो आज तुम्हारी सोच भी अच्छी होती। और हाँ, तुम्हारा ये बिहेवियर देखते हुए ना मैं तुम्हारा प्रमोशन इसी वक्त कैंसिल करता हूँ। और ये वार्निंग भी देता हूँ, अगर दोबारा तुमने ये सब किसी के साथ किया ना तो तुम्हें इस जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। समझ गई तुम? नहीं नहीं सर, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आपकी मम्मी है। अगर पता होता तो मैं कभी भी इनके साथ बदतमीजी नहीं करती। इनफैक्ट इनके साथ क्या, मैं कभी भी किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आंटी आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम हमसे माफी मत मांगो, माफी उनसे जाके मांगो जिनका तुमने मजाक उड़ाया, जिन गरीबों का तुमने दिल दुखाया है। और